तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो मंडे नाइट रॉ हो चुका है खत्म एंड वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। जो शो है वो शुरू होता है सीएम पंक से। बेस्ट इन द वर्ल्ड आते हैं रिंग में एंड वो आके बताते हैं कि वो अपने समरस्लैम में होने वाले मैच के लिए काफी एक्साइटेड है, काफी हाइप्ड अप है। एक्नॉलेज करते हैं भाई गुंथर को, कहते हैं कि गुंथर की डोमिनेंस कमाल की है, एक्चुअली में वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है गुंथर। ये सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं सीएम पंक एंड कहते हैं कि वो इस मैच के लिए बहुत लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। गुंथर इंटरप्ट करते हैं, इनका फेस टू फेस होता है, दोनों आमने सामने आते हैं, कन्फ्रंट करते हैं एक दूसरे को, कहते हैं कि हम दोनों में सिमिलैरिटी है, हम दोनों यहाँ पे पैसे बनाने आए हैं, दोस्त बनाने नहीं। उसके बाद कहते हैं कि हम दोनों में ईगो है, लेकिन मेरी जो ईगो है ना, गुंथर अपने बारे में कहते हैं, वो जस्टिफाइड है। तुम्हारी ईगो इनके चैंट्स के ऊपर है, ये तुम्हारा नाम लेते हैं, तुमने बस अपना ईगो बना लिया है। लेकिन मेरा जो ईगो है, गुंथर का ईगो है, वो मेरे रिजल्ट्स के ऊपर है। तुम मेरे स्टैट्स देख लो, जो तुम खुद भी मेंशन कर रहे हो, तुमने खुद मेंशन करा, मेरा ईगो उधर से आया है, ऐसा कहते हैं गुंथर। तो ऐसा नहीं कि मेरा ईगो खोखला है, ऐसा कुछ कहना था गुंथर का। गुंथर कहते हैं कि सीएम पंक तुम फेस तो करोगे मुझे समरस्लैम में, लेकिन तुम रिग्रेट करोगे उस मैच को, क्योंकि वही सारी बातें करते हैं कि मैं तुम्हें सबमिट कराऊंगा एंड ये वो चोक करूंगा, दिस एंड दैट। तो ये कुछ कहना था गुंथर का। एंड इनके समरस्लैम के लिए भाई इन दोनों ने, समरस्लैम मैच के लिए इन दोनों ने भाई अच्छी बिल्ड करी यहाँ पे इस प्रोमो के साथ में, सही लगा मुझे। आपको कैसा लगा भाई, आपने देखा हो तो बताना कमेंट करके। एक सही प्रोमो बैटल था, छोटा सा था, ऐसा नहीं था कि बहुत लंबा था, लेकिन ठीक था, शो को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी था। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है सेमस एंड रूसेव का। दोनों आमने सामने आते हैं भाई एक और बार एंड यहाँ पे इस मैच में इस बार सेमस को विक्ट्री मिली। एक हार्ड हिटिंग मैच था एंड मैच के एंडिंग मोमेंट्स में होता है कि सेमस की सलेली या सहेली पता नहीं क्या भाई, वो जो स्टिक थी वो उठाते हैं रूसेव एंड अटैक करने की कोशिश करते हैं सेमस को, लेकिन सेमस ने ब्रोक के हेड कर दी भाई एंड इस मैच में विक्ट्री ले ली सेमस ने। तो सेमस को यहाँ पे विक्ट्री मिली है एंड कमेंट्री पे स्पेशली मेंशन किया गया कि सेमस पहली बार जीते यहाँ पे रूसेव से, तो ये स्पेशल मेंशन था। बाकी रूसेव ने भाई चीट वगैरह करने की ट्राई करी काफ़ी मैच में, बट वो सक्सेसफुल इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं हो पाए। देन इसके बाद हमें देखने को मिलता है भाई एक नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच। किस चीज़ का था भाई ये, तो ये था टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एंड ये ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच था। इस मैच में विक्ट्री मिलती है एलडब्ल्यूओ को। मैच में बहुत सारी इंटरफेरेंस थी भाई, ड्रैगन ली यहाँ पे मैच में आ गए, एल ग्रैंड अमेरिकानो पता नहीं क्या क्या, लेकिन इस मैच में विक्ट्री मिलती है एंड में जाके एलडब्ल्यूओ को। तो अब ये बन चुके हैं भाई न्यू नंबर 1 कंटेंडर्स एंड फेस करेंगे आगे आने वाले टाइम में जजमेंट डे को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद हमें बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे न्यू डे काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में होती है कि भाई हमें भी एक बैकअप की नीड है, हमें भी एक एक्स्ट्रा बैकअप की नीड है, हमें चाहिए जो कि हमें भी आके मैच में सपोर्ट कर सके इधर उधर से आगे, क्योंकि उधर तो ड्रैगन ली आ गए थे, एल ग्रैंड अमेरिकानो आ गए थे, न्यू डे के पास में कोई नहीं था। तो ऐसे में ग्रेसन वॉलर आते हैं एंड वो कहते हैं कि मैं आ सकता हूं तुम्हारे साथ, बिकॉज 8 डाउन अंडर अब टूट चुकी है क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी इंजर्ड है। अब ये चीज़ हमें अभी एक बैकस्टेज सेगमेंट से मालूम चली एंड फैंस इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है कि ट्रिपल एच की क्या बुकिंग है भाई ऑस्टिन थ्योरी की। मतलब हमें दिख रहा है कि ऑस्टिन थ्योरी वापस आएंगे एंड उसके बाद वो ग्रेसन वॉलर पे अटैक करेंगे, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इनका ब्रेकअप टीवी पे दिखाना चाहिए था? ये क्वेश्चन है फैंस के दिमाग में एंड ये सही में एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ट्रिपल एच पे फिर से क्वेश्चन उठ रहे हैं कि आखिर थ्योरी से क्या दिक्कत है, क्योंकि विंस मैकमैन ने थ्योरी को बिल्ड किया था, इसलिए थ्योरी को पुश नहीं करना चाहते हैं ट्रिपल एच। तो 8 डाउन अंडर भाई ऑफिशियली टूट चुकी है अकॉर्डिंग टू ग्रेसन वॉलर। देन हमें बेकी लिंच देखने को मिलती है रिंग में एंड वो आगे फैंस पे चिल्लाती हैं कि तुम कभी मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, तुमने ये करा वो करा, वही सारी बातें। बेकी के प्रोमो सब भाई मुझे काफ़ी रेपिटेटिव से लग रहे हैं, मतलब हर एपिसोड में सेम चीज़, वो फालतू का गुस्सा सेंस नहीं बनाता ज़्यादा हर टाइम पे। लेकिन बेकी लिंच आती हैं भाई वो प्रेजेंट करने के लिए लायरा वेलकैरिया को कुछ स्टिपुलेशन वगैरह से। लायरा वेलकैरिया उनके सामने आती हैं, बेकी कहती हैं कि समरस्लैम में क्या होगा, मैं ये प्रेजेंट करना चाहती हूँ कि समरस्लैम में अगर तुम टाइटल नहीं जीती तो उसके बाद तुम वापस कभी मुझे चैलेंज नहीं कर पाओगी इस टाइटल के लिए। ये तो बेकी ने अपना बता दिया, लेकिन लायरा वेलकैरिया ने भी सामने से बोला, उनका कहना है कि हमारा जो मैच है वो नो डिस्क्वालिफिकेशन नो काउंट आउट होगा एंड देयर मस्ट बी अ विनर। यानी कहती हैं कि ये मैच ऐसे नहीं एंड होगा कि डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो गया या फिर तुम टाइटल लेके भाग गई। मैं चाहती हूँ कि ये वाला मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन हो, नो काउंट आउट हो एंड देयर मस्ट बी अ विनर। तो यहाँ पे इन्होंने भी भाई अपनी बातें रख दी एंड इनका मैच यही होगा। तो समरस्लैम के लिए तुम देखोगे डब्ल्यूडब्ल्यू ने मल्टीपल स्टिपुलेशन वाले मैचेस डाल दिए भाई, स्ट्रीट फाइट मैच, स्टील केज मैच एंड नो डीक्यू मैच, अपना नो काउंट आउट। तो है भाई मसाला है समरस्लैम में, डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग इवेंट होने वाला है। तो ये इनका कंफर्म हो गया एंड लगे हाथ हमें देखने को मिलता है भाई इनका टैग टीम मैच, जहाँ पे लायरा वेलकैरिया टीम अप करती हैं बेली के साथ में फेस करने के लिए जजमेंट डे को, यानी कि रकील एंड रॉक्सन पेरेस को टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। मैच के एंड में होता है कि बेकी लिंच फिर से इंटरफेयर करती हैं भाई एंड वो लायरा वेलकैरिया को पहले पीट देती हैं ताकि वो टैग ना ले पाए। तो बेली यहाँ पे अकेले बच गई एंड इन्होंने हिट तो कर दिया था अपना मूव रॉक्सन पेरेस को, लेकिन रॉक्सन पेरेस लीगल वेमन नहीं थी। पीछे से आती हैं रकील एंड वो लगा दी हैं तजेरी या तजेरा जो भी बोलते हैं एंड उसके बाद पिन कर देती हैं बेली को। तो कुछ इस तरीके से खत्म होता है इनका मैच एंड जजमेंट डे के पास स्टिल टाइटल है। बाय द वे मैच के बीच में डोमिनिक की भी इंटरफेरेंस थी एंड एज स्टाइल्स भी भाई मेडिकल पर्सनल बन के आए थे, तो वो भी काफी एक एंटरटेनिंग छोटा सा मोमेंट था इस मैच में। बाकी भाई सेमी ज़ेन एंड कैरन क्रॉस का मैच हमें देखने को मिलता है। कैरन क्रॉस को फाइनली मंडे नाइट रॉ पे
मैच मिला एंड कैरियन क्रॉस इस मैच को जीतते भी हैं। एक ठीक मैच था, अच्छा नहीं बोलूंगा मैं, ठीक मैच था। मैच में स्कारलेट की इंटरफेरेंस थी, सेमी जेन अभी भी भाई अपनी रिब इंजरी को सेल कर रहे हैं एंड सेमी जेन को वापस से पाइप से अटैक किया गया उनके रिब पे। जब स्कारलेट ने स्टील पाइप हैंड करी कैरियन क्रॉस को, रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करा, तो इसका यूज करा कैरियन क्रॉस ने एंड वो इस मैच को जीते। गुड डिसीजन भाई, मैं अप्रिशिएट करूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कैरियन क्रॉस को यहाँ पे जीतने दिया है एंड सेमी जेन सऊदी में भले जीते लेकिन यहाँ पे कैरियन क्रॉस का जीतना नेसेसरी था, तो यहाँ पे कैरियन जीते हैं एंड अच्छा लगा देख के कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको एक्चुअली में सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं। बाकी इसके बाद बैक स्टेज में देखने को मिलते हैं एजे स्टाइल्स एंड वो फिर से एडम पियर्स एंड डॉक्टर से पूछ रहे होते हैं कि आखिर डोमिनिक कब क्लियर होगा, मुझे मैच चाहिए। ऐसे में डॉक्टर कहता है कि सब कुछ हो गया लेकिन पेपर वर्क स्टिल बाकी है। पीछे से आके डोमिनिक अटैक करते हैं एंड वो खुद कहते हैं कि मैं हो गया क्लियर, समरस्लैम में भिड़ लेना मेरे से। तो डोमिनिक एंड एजे स्टाइल्स का मैच आईसी टाइटल के लिए भाई सेट हो चुका है समरस्लैम के लिए। ये एक और नया मैच ऐड हो गया समरस्लैम के कार्ड में। देन इसके बाद हमें देखने को मिलता है मैच स्टेफनी वेकर एंड इयो स्काई के बीच में। दोनों का मैच एक बार पहले भी हो चुका है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, एंड दोनों का मैच एक और बार काफी अच्छा था। दोनों की केमिस्ट्री रिंग में काफी सही है, तो यहाँ पे दोनों आपस में कंपीट करती हैं, लेकिन यहाँ पे आप किसी को विनर नहीं बना सकते थे। स्टेफनी को जिताते तो उधर इयो स्काई वीक दिखने लगती है एंड उनका एक काफी इंपॉर्टेंट मैच समरस्लैम में आने वाला है एंड स्टेफनी को भी आप ऐसे नॉर्मली नहीं हरा सकते। तो यहाँ पे किसी ना किसी की इंटरफेरेंस होनी थी, तो आगे भाई ये चेल्सी ग्रीन उनकी फैक्शन वो आगे इंटरप्ट करती है। मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होता है एंड विनर कोई हमें मिलता नहीं है। अब बाकी जब इन पे अटैक हुआ तो इनको भी बैकअप मिलता है रिया रिप्ली की तरफ से। यहाँ पे नियोमी भी इन्वॉल्व हुई तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन एंड में अपर हैंड मिलता है रिया रिप्ली, स्टेफनी वेकर एंड इयो स्काई को। बाकी अपने मेन सेगमेंट की बारी आती है भाई, अपने मेन इवेंट की। अच्छा लगा कि इसको मेन इवेंट में डाला गया, स्टार्टिंग में या बीच में डाल के भाई वो कोई रेसलिंग मैच में मेन इवेंट वाली नौटंकी नहीं करेगी। मेन इवेंट है तो अच्छा रेसलिंग मैच डालेंगे 5 स्टार। एक सिनेमैटिक सेगमेंट हमें चाहिए होता है भाई मेन इवेंट में एंड वो मिला आज हमें। पॉल हेमन आते हैं एंड आके वो पहले बताते हैं कि देखो ये मेरे साथ मेरा फ्यूचर खड़ा है, मतलब कंपनी का फ्यूचर है, ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड। वो कुछ कहना चाहते हैं, इससे पहले ही रोमन रेंस आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद पॉल हेमन जब बोलना चालू करते हैं तो वापस अपनी हिपोक्रेसी दिखाते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि देखो अब तुमको ही मालूम है कि सेथ है नहीं एंड सेथ बहुत लंबे टाइम के लिए बाहर होने वाला है, तो मैं ऑफर करना चाहता हूं एंड मैं तुम्हें अभी भी रिस्पेक्ट करता हूं, रोमन को कहते हैं, मैं ऑफर करना चाहता हूं कि तुम इस फैक्शन को, तुम इस ग्रुप को लीड करो, ऐसा कहते हैं पॉल हेमन। तो एक बार फिर से रोमन को हाथ ऑफर करते हैं अपना, कहते हैं कि आके हमें ज्वाइन करो एंड इस फैक्शन को तुम लीड करो। तो एक अभी सीरीज आई है, के ड्रामा आया है, पर सीरीज है या मूवी है पता नहीं, कोई आपने सारी देखा भी होगा, उसकी मीम्स वगैरह भी काफी चल रही है कि जितना ही ज्यादा बॉडी काउंट होता है आपके सर से भाई उतनी ही ज्यादा रेड थ्रेड्स निकल रही होती है, यानी कि वो रेड जो तरंगे है वो स्ट्रिंग से वो आपके सर से निकल रही होती है। तो पॉल हेमन अगर उस के ड्रामा में होते भाई तो कुछ 100-200 उनके सर से स्ट्रिंग्स निकल रही होती, क्योंकि बॉडी काउंट पॉल हेमन का बहुत है। कभी रोमन, कभी सेथ, कभी ब्रॉक लेसनर, कभी ब्रेकर, कभी ये कभी वो, एंड फिर घूम के रोमन पे आते हैं। आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं पॉल हेमन कि हमें ज्वाइन करो, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ एंड ये फैमिली वाली बात है। रोमन भाई हाथ में माइक लेते हैं एंड कहते हैं कि अब तुम वाइज मैन नहीं रहे, अब वो वाइज वाली बात नहीं रही, तुम हो एक डमैस। एंड रोमन ने 2-3 बार अपने प्रोमो में डमैस बोला। जितनी बार रोमन डमैस बोलते थे ब्रेकर का खून खोलता था एंड ब्रेकर आते थे रोमन के सामने। एक बार रोमन ने बोल ही दिया कि अब अगली बार सामने आओगे तो ठीक नहीं होगा, ऐसे करके रोमन रेंस कंटिन्यू करते हैं एंड कहते हैं कि देखो तुम्हें क्या लगता है कि जो ब्लड लाइन थी हमारी, क्या वो बस एक रेसलिंग फैक्शन थी, क्या वो बस एक ग्रुप था? तुम्हें क्या लगता है कि कोई सी भी फैक्शन आके लीड कर लूंगा एंड वो पहले जैसी हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं रोमन रेंस की ब्लड लाइन वॉज गॉड्स वर्क, यानी कि भगवान ने ब्लड लाइन बनाई थी, यानी कि रोमन अपने एक्चुअल फैमिली बॉन्ड की बात कर रहे हैं। हेमन को कहते हैं कि तुम बस एक फैमिली फ्रेंड थे, तुम बस एक बिजनेस मैन थे, बिजनेस फ्रेंड थे हमारे, लेकिन मैंने ट्राइबल चीफ ने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी, तुम्हें फैमिली में इन्वॉल्व करा, तुम्हें फैमिली माना, लेकिन तुमने क्या करा? तुमने सब कुछ फेंक दिया, तुमने सब कुछ तहस नहस कर दिया। एंड क्राउड भी उस टाइम पे भाई फुल चैंट्स कर रही थी, यू स्क्रूड अप, ऐसा वैसे करके पता नहीं क्या क्या। पॉल हेमन के चेहरे पे भाई अलग अलग से एक्सप्रेशन आ रहे थे। रोमन रेंस भाई आगे कंटिन्यू करते हुए पॉल हेमन को ह्यूमिलिएट करते जाते हैं, कहते हैं कि इवन मेरी रेन में भाई सोलो ने हेल्प करा, सेमी जेन ने हेल्प करा, ऊसोज ने हेल्प करा, तुमने कुछ नहीं करा। हाँ तुम्हारा क्रेडिट है कि मैं टाइटल जीता, डेफिनेटली वहां पे तुम्हारा पार्ट था, लेकिन रेन मेरी बनी रही इतनी लंबी, इसमें तुमने कुछ नहीं करा, तो इसमें तुमको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। कहते हैं ब्रेकर को कि तुम यहाँ पर जो इतने धधक रहे हो, चल रहे हो, तुम्हें भी इवेंचुअली बिट्रे करेगा, ये तुम्हारे भी सारे क्रेडिट्स ले लेगा। जब तुम कंपनी के टॉप पे होगे तो ये खुद क्रेडिट लेगा तुम्हारे नाम का एंड तुम्हें भी इवेंचुअली बिट्रे करेगा। इतने में भाई ब्रेकर का इनफ हो गया था, वो कन्फ्रंट करते हैं रोमन को एंड रोमन को कहते हैं कि तुम बिग डॉग नहीं, तुम अब ओल्ड डॉग हो एंड तुम वर्थलेस हो। ये सुनकर मुझे इतनी हंसी आई भाई कि रोमन रेंस को भाई आज के भी डेट में कोई वर्थलेस बोल सकता है क्या? मतलब मानता हूं मैं कि ब्रेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर है, बट ये बहुत ज़्यादा हो गया। अपने आप को बिग डॉग करके क्लेम करते हैं ब्रेकर। एंड पता नहीं भाई जब से मैंने वो रजत दलाल वाली चीज़ नोटिस की है, मुझे हर चीज़ में ब्रेकर के अंदर रजत दलाल ही दिखता है भाई। वो फेशियल एक्सप्रेशन, वो बोलने का तरीका, वो एक्सेंट, हर कुछ रजत दलाल वाला ही दिखता है। तो तुम लोग बताना कि तुम भी ऐसा सेम नोटिस कर रहे हो या फिर बस मुझे ही ऐसा लग रहा है। रोमन रेंस के सामने ब्रेकर काफ़ी ज़्यादा आ गए, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। रोमन कहते हैं मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, तुम्हारा माइक बंद था क्या? उसके बाद रोमन सुपरमैन पंच लगाते हैं, ब्रॉन्सन रीड पे भी अटैक करते हैं, लेकिन पीछे से ब्रेकर का स्पीयर लग जाता है। होना ही था, नंबर गेम्स वाली बात है। लेकिन जे उसो आते हैं भाई हेल्प के लिए, सुनामी नहीं लगता है रोमन को। जे उसो आते हैं हेल्प के लिए, सुपर किक वगैरह
लगाते हैं, रोमन रेंस एंड जेउसो दोनों डबल स्पीयर लगाते हैं ब्रेकर एंड रीड को। अगेन यहाँ पे रोमन एंड जेउसो का अपर हैंड मिला है, दोनों वापस से हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, गले मिलते हैं एंड इस तरीके से मंडे नाइट रॉ खत्म होता है। तो मैच अभी भी अनाउंस नहीं हुआ है, या तो भाई अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी टाइम पे सोशल मीडिया पे अनाउंस हो जाए, सोशल मीडिया पे भी कर देते हैं, लेकिन अभी शो में अनाउंस नहीं हुआ मैच। बाकी आपको इनका मैच डेफिनेटली टैग मैच ही देखने को मिलेगा समरस्लैम में। इस तरीके से मंडे नाइट रॉ खत्म होता है। तो एक स्टैक्ड शो था, अच्छा शो था, स्टार्ट भी सही सेगमेंट से की इन्होंने भाई, एंड भी सही सेगमेंट से ही किया। देखते हैं अगली वीक क्या होता है। मुझे लगता है अगले वीक आपको देखने को मिलेगा अपर हैंड मिलते हुए ब्रेकर एंड रीड को, एंड उसके बाद समरस्लैम में रोमन एंड जे को विक्ट्री मिलेगी। आपको शो कैसा लगा भाई 10 में से रेट करके बताइएगा। मैं 10 में से देना चाहूँगा 7 की रेटिंग्स। आई होप सो आपको एपिसोड पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपडेट्स वाली वीडियो मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।